थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हुई पूछना था? अच्छा, रिकॉर्डिंग लगा दो राशिद। हाँ, उनको बोले रिकॉर्डिंग पे लगा दें। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, पूछ रही है, कल जो हमने सेशन लिया माशाल्लाह, उसमें कोई क्वेश्चन ऐसे कोई क्यूरी आपकी? हम्म, ठीक हो गया। ठीक हो गया, तो मैं आपकी आज आईडी बता देता हूँ कि आप डायरेक्टली इस पे जाके काम कर सकें। और जो नेविगेशन जो है ना, वो आप नोट करके रख लें नोटबुक में ना। वो जो आपका अपना लिखा हुआ होगा ना, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट जो हमने सेशन किया था उसके अंदर हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे, किस तरीके से एप्लीकेशन जो है जीएल काम करता है ना, बजट वगैरह भी देखा था, सारी चीजें देखा था। ठीक है ना, तो आज जो हमारा एरिया है वो है बेसिकली पेबिल्स का। पेबिल्स क्या होता है? जितनी भी वेंडर की इनवाइसें होती है ना, जो हम लाइब्रेरी में बुक करते हैं, ये फ्रेश फ्रेश चैप्टर होगा हमारा एपी का। इसमें जितनी भी लाइब्रेरी रिकॉर्ड होती है वेंडर की, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। वो हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं? लेट मी चेक। इसके लिए हम कहा जाएंगे सबसे पहले पेबिल मॉड्यूल। अकाउंट्स पेबिल का एक अलग मॉड्यूल है जो ओरिकल में है, पेबल विजन ऑपरेशन यूएसए। विजन ऑपरेशन कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम पेबल विजन ऑपरेशन यूएसए लेंगे। आप जब एक्चुअल कंपनी में जाएंगे तो उसी के नाम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहे होंगे। ठीक है ना, अब ये इसके सारे फंक्शंस हैं, ये इसके मेन कोर फंक्शंस हैं, जो आप किसी भी कंपनी में होंगे, किसी भी क्लाइंट में होंगे, तो ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट आ रही होंगी। अब हमारा काम उसमें कुछ फंक्शंस का होता है ज्यादातर, अब मोस्टली हम यूज नहीं करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला काम क्या है पेबल्स का? कि हमें किसी भी, हमने कोई सामान खरीदा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो अब ये क्या, अच्छा ये बिजनेस में कौन सा है प्रोसेस? प्रोक्योर टू पे का, ये बात याद रखिएगा। प्रोक्योर टू पे के अंदर आता है एपी का मॉड्यूल। एक होता है ऑर्डर टू कैश, जिसके अंदर एआर आता है। तो प्रोक्योर टू पे का ये बहुत मेजर मॉड्यूल है एपी, क्योंकि इसमें सारी हम लाइबिलिटी बुक करते हैं और वेंडर की पेमेंट्स करते हैं। इवन कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये फाइनेंशियल का सबसे मेन मॉड्यूल है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें लाइबिलिटी को का ध्यान रखना बहुत जरूरी है सिस्टम में ना। रिसीवेबल में तो पैसा आ रहा होता है, तो उसमें इतना इशू होता है आपको, असल चीज है आपका पेबल है कि कितनी लाइबिलिटी और कितना। बिल्कुल 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 एक्यूरेट बेसिस को फॉलो हम कर रहे होते हैं। तो पहला काम क्या है? लेट मी चेक। कि हमें एक इनवाइस मिली, फॉर एग्जाम्पल डेल से हमने 10 कंप्यूटर खरीदे, ठीक है ना, और डेल ने हमें क्या दी? इनवाइस दी। अब हम उस इनवाइस को किस तरीके से सिस्टम में फीड करेंगे, वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पेबल्स के अंदर, पेबल विजन ऑपरेशन, एंड देन क्लिक ऑन इनवाइसेस, एंड देन एंट्री। और उसके बाद इनवाइस बैच से भी जा सकते हैं और इनवाइस से भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर ऑप्शन है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनवाइस बैचेस से जाता हूँ, जैसे प्रोफाइल ऑप्शन लगा हुआ नहीं है तो हम इनवाइस से चले जाते हैं। ये आपका मेन इनवाइस फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं कि किस तरीके से हम क्या चीज डालेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हमने डेल से 10 कंप्यूटर लिए हैं, तो हम उसकी, हमारे पास फिजिकल इन्वाइस हमारे हाथ में, अब हम उसको टैब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। टीम पार्टनर हमारा फॉर एग्जाम्पल डेल, हमने डेल लिख दिया, डेल कंप्यूटर, ओके कर दिया हमने। सप्लायर साइड ऑटोमेटिक उठा लेता है। इनवाइस डेट जो भी हमारी होगी वो हम डाल देंगे, क्योंकि सिस्टम हमारा क्लोन सिस्टम है, तो इसमें अप टू डेट तो होगी नहीं डेट, तो हम कोई पुरानी उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 2012 में।
तो होल्डर है ये, चलो लेकिन है जाने दो। इनवाइस नंबर, इनवाइस नंबर क्या होता है? हर इनवाइस के अंदर एक एक नॉन रिपीटेड नंबर होता है जिसको इनवाइस नंबर कहते हैं। और हर दूसरी इनवाइस का वो नंबर यूनिक होता है, वो सेम कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना? जो भी हम इनवाइस भेजते हैं उनके नंबर सारे यूनिक होते हैं, और आप कोई भी आप सेम इनवाइस नंबर दो इनवाइस पे लॉग इन नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं 789 456, ये हमारा इनवाइस नंबर है। टैप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इनवाइस यूएसडी है। इनवाइस अमाउंट फॉर एग्जाम्पल हम कर देते हैं इस तरीके से 500 यूएस डॉलर के हमने 10 उठा ली लैपटॉप। अच्छा, इसमें फिर एक बार याद रखिएगा, येलो फील्ड है, दिस इज मैंडेटरी फील्ड, वो हमें डालनी ही डालनी है। वाइट फील्ड को हम छोड़ सकते हैं। और टैप करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो लिखे या छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। आपने लिख दिया भाई 10 लैपटॉप, कोई भी सीरीज है, एक सीरीज या वैसे अपनी आसानी के लिए, आपकी याद दहानी के लिए रहे। इसका कोई हार्ड एंड रूल नहीं होता है, ठीक है ना? अब आप नोट करें, जैसे ही मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है ऊपर, यहाँ पे वो 9 लेवल पे भी उसने शुरू कर दिया आपको, कि एक आपके एट वन गो में आपको पिक करना हो इनवाइस में, कि इस इनवाइस में क्या क्या चीज़ें परचेज की थी, तो आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से। आपको अंदर जाके उसको ज़्यादा गो थ्रू करने की जरूरत नहीं होगी। आगे बढ़े, टैप करके, टैप करके जो भी इसकी टर्म रेट होगी, जो भी लगाएगी वेंडर पे, तो वो क्या आ जाएगी। अच्छा, इसको हम कहते हैं हेडर। ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं हेडर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना? ये पहले हमें फुलफिल करनी पड़ती है लाजमी। हेडर इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो है ना ऊपर, इसको हेडर इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। हेडर डालने के बाद हम कहाँ जाएंगे? लाइन लेवल में। लाइन लेवल आपकी इस पर हम क्लिक करेंगे टू लाइन्स पे। फिर हमें यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। लाइन लेवल का मतलब होता है कि इसके अकाउंटिंग इम्पैक्ट जो होंगे ना, उसका हम जीएल डिपेंड कर रहे होते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, हमने $500 के लिए थे, तो हमने यहाँ पे $500 डाल दिया। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो क्लिक करेंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो भी हम इसका जीएल देंगे। $500 अकाउंट, ये भैया ये हमारा कौन सा अकाउंट है? ये हमारा डेबिट अकाउंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा अकाउंट है? डेबिट अकाउंट है। इसका क्रेडिट क्या होगा? लायबिलिटी। इसकी अकाउंटिंग क्या बनेगी? लायबिलिटी क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। जहाँ जो भी आप हेड डालेंगे वो डेबिट होगा, याद रखिए, ये बात याद रखने वाली है। ये इसकी अकाउंटिंग बनती है। तो आपने सिलेक्ट करा, तो आप इसमें कोई भी एक्सपेंस उठा लें, या कोई भी एक्सपेंस है, फ्रेंड एक्सपेंस और ये ले लिया, ठीक है ना? और उसको फिर मैंने सेव कर दिया। बाहर आया मैं। अब मेन चीज इसमें क्या होती है? स्टेटस, अकाउंटिंग स्टेटस क्या है इसका? वैलिडेट। अच्छा, इसके दो तीन एरिया होते हैं इनवाइस के। एक होते हैं नेवर वैलिडेट, एक होता है वैलिडेट। वैलिडेट जो होता है वो एक बेसिकली फाइनेंस मैनेजर कर रहा होता है, ठीक है ना? नॉर्मल जो अकाउंटेंट होता है वो इनवाइस डालता है। अगर आपने काम किया, आपको पता होगा कि हर यूजर का अलग अलग काम होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है? सीएफओ जो होता है वो एक्चुअली अप्रूव करता है, सबसे आखिरी में अप्रूव करता है। नॉर्मल अकाउंटेंट जो होता है बेचारा, वो एंट्री कर रहा होता है। तो एक अकाउंटेंट ये एंट्री डालता है, फिर ये इनवाइस चली जाएगी उसके मैनेजर के पास, ठीक है ना? मैनेजर उस इनवाइस को कॉल करेगा, खोलेगा, और फिर क्या करेगा? वैलिडेट। कैसे करेंगे वैलिडेट? हम ये चेक कर सकते हैं। क्लिक ऑन एक्शन बटन एंड क्लिक ऑन वैलिडेट। इस एक्शन से क्या होगा? ये इनवाइस हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? वैलिडेट, ठीक है ना? अब ये वैलिडेट ऐसे नहीं करेगा, देखिएगा कि भाई अकाउंटेंट ने सारे हेड्स वगैरह सही डिफाइन करने की नहीं करे। पहले अमाउंट चेक करेगा एक्चुअल इनवाइस से, कि भाई 500 है कि नहीं है, डेट क्या थी, इसकी पेमेंट टर्म्स क्या है। ये सब चीजें देखने के बाद वो डीएल अकाउंट चेक करेगा, क्योंकि जो छोटा अकाउंटर होता है ना, वो अक्सर गलती करता है। तो मैनेजर का काम है, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ये सब लाइबिलिटी से बुक कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
हमारे हेड्स थोड़ा चेक करेगा इसने सही हेड लिया है कि नहीं लिया, कुछ गलती वगैरह होगी तो उसको करेक्शन करके दोबारा उसको काम करने के लिए भेज देगा। ये काम होता है मैनेजर का, ठीक है। अब काम कर रहा है मैनेजर, ये सब चेक करने के बाद ही इस कॉन्फिडेंस बाद वो क्या करेगा, सिंपल जाएगा एक्शन, क्लिक करेगा वैलिडेट और उसको ओके कर देगा। अब बजाय तो मैनेजर का बहुत छोटा सा काम है, क्लिक करना है, उसी की ले रहा है तनख्वाह वो, लेकिन वो जिम्मेदार है। ये जो हम लाइब्रेरी बुक कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उसके फिर से पेमेंट भी करना है, ठीक है ना, सिर्फ वैलिडेट कोई चीज नहीं करना, तो उसके बाद उसे पेमेंट करनी है, उस टाइम की बात, पेमेंट टर्म्स की बात। तो कल कोई मसला होता है तो लोग उसको बोलेंगे, अकाउंटेंट को कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो इसी बात की तनख्वाह ले रहा है और वो जिम्मेदार आदमी है, ठीक है ना। अगर अकाउंटेंट ने कोई गलती डाल भी दिया तो जैसे नो इशू, ठीक है ना। मैनेजर जो हो गया आगे उनका काम है कि उन्होंने वैलिडेट कैसे कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एक इनवाइस को बुक कर रहे होते हैं। शायद किसी होल्ड पे जा रहा है, क्योंकि कुछ चीजें ये लोग लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। इनवाइट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसकी अकाउंटिंग चलाएंगे। अकाउंटिंग कैसे चलेगी, एक्शन पे हम जाएंगे, क्रिएट अकाउंटिंग में क्लिक करके अकाउंटिंग चला देंगे, ठीक है ना। इस तरह से अकाउंटिंग हमारी बुक हो जाती है। क्या चीज, एक मिनट एक मिनट, एक्शन पे गए और क्लिक कर दिया हमने क्रिएट अकाउंटिंग, और उसको हम फाइनल और फाइनल फोर दो चीजें इसके अंदर है समझने के लिए। फाइनल जो है, फाइनल जो है वो सब लेजर में अकाउंटिंग बनाएगा, यानी पेमेंट्स में आपकी, ठीक है ना। और फाइनल पोस्ट जो है वो सब लेजर के साथ साथ आपकी जीएल के अंदर भी अकाउंटिंग बना देगा। और ड्राफ्ट क्या होता है कि आपको कहीं अकाउंटिंग नहीं बनेगी, सिर्फ देखने के लिए आपको अकाउंटिंग चाहिए तो उसके लिए ड्राफ्ट अकाउंटिंग बना देता है, बस ये फर्क है इसमें। अच्छा ये तो हो गई इनवाइस, अब हमें बनानी है फॉर एग्जाम्पल पेमेंट्स। तो पेमेंट्स हम किस तरह बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। अच्छा अगर आपको वो करनी है, क्यूरी करनी है ना कि कितनी डेल की इनवाइस इस वक्त है सिस्टम में, तो आप क्या करेंगे, टॉर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे डेल, ठीक है ना, और इसको करेंगे कैलकुलेट बैलेंस आउट। तो वो दिखा देगा कि आपको इतनी अनपेड इनवाइसें इस वक्त सिस्टम में खड़ी हुई है, तकरीबन 1 मिलियन तक। ये वो इनवाइसें जो अब तक हमने अभी इनकी इनवाइस डाली है, पेमेंट करी है, ठीक है ना। ये सारी इनवाइस आ गई, ये हमने चेक कर लिया कि भाई ये इनवाइस की तो पेमेंट नहीं हुई है, इनकी पेमेंट करनी है। फिर है आपके सीएफओ ने कहा भाई आप इसकी पेमेंट करें, 50,000 का टाइम हो गया, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि हाउ वी मेक अप पेमेंट्स। अब हम इनवाइस से हमने काम खत्म कर दिया, अब हम आ गए कहाँ पर, पेमेंट करने। पेमेंट्स के अंदर दो फेज है, एक इनवाइस इंटर और एक इनवाइस पेमेंट, ठीक है ना। इनवाइस इंटर में क्या होता है, हम लाइबिलिटी बुक करते हैं, अकाउंटिंग होती है लाइबिलिटी क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट, ये एक्चुअल जो डेबिट रहेगा। फिर उसके हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट हम कैसे करते हैं, आप लोग इनवाइस पे आप खड़े हुए, आप क्लिक करेंगे एक्शन के ऊपर और इसको कर देंगे पे इन फुल। क्या कर देंगे, एग्जैक्टली पे इन फुल करेंगे और फिर हम इसको ओके का बटन दबा देंगे, तो वो उसको पेमेंट वर्क बेंच पे लेकर आ जाएगा। ये पेमेंट वर्क बेंच है, और इस फॉर्म पे रहते हुए हम तमाम वेंडर्स की इनवाइसिंग की पेमेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, ठीक है ना। पेमेंट कैसे करेंगे, टैप करके आगे बढ़ते रहेंगे, वो बता रहा है भाई डेल कंप्यूटर, हमने कहा ठीक है बिल्कुल, ठीक है। ये पेमेंट कंट्री है, पेमेंट डेट क्या है वो हम डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम डाल देते हैं 2 जनवरी 12 कर दें, ठीक हो गया। अमाउंट 54,000 है, बिल्कुल ठीक है। बैंक अकाउंट, अब हर कंपनी की होगी कि भाई हमारी फला फला पेमेंट फला बैंक से होगी,
फला फला जो है फला बैंक होगी, ठीक है ना। तो ये एक इंटरनल वर्किंग है किसी भी कंपनी की, ठीक है ना। मैं जब जॉर्जिन में था तो जो उनकी हार्ट की आती थी दवाएं, तो वो यूबीआई का बैंक था जिससे पेमेंट करते थे वो करोड़ों की। और जो उनकी नॉर्मल फार्मेसी आती थी वो उनका बैंक था अमेज़न बैंक का। तो ये बैंक की इंटरनल प्रैक्टिस होती है कि वो कौन सा बैंक किस वेंडर के लिए लेंगे, ठीक है ना। जब आप यूज टू हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई किस बैंक अकाउंट से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बैंक ऑफ अमेरिका ले लेता हूँ, ठीक है ना, 204 का पेमेंट मेथड हम चेक कर देते हैं। पेमेंट डॉक्यूमेंट चेकबुक कौन सी है वो उठा लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल ये सारी चेकबुक्स हमारी, तो चेकबुक उठा ली। अब ये जो भी इसका नेक्स्ट अल्टरनेटिव नंबर चेकबुक का हुआ जाएगा ऑटोमेटिक। और उसके बाद में सिंपल सेव करूंगा, तो ये हमारी पेमेंट हैव टू बी क्रिएटेड। इस तरीके से हम इसकी पेमेंट बना देते हैं। यहाँ पर कोई मुश्किल बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। अब आप मिस लुई, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ये एक है डेल की ना, इसको हम वैलिडेट करें। बल्कि आप एक नई इनवाइस बनाए अभी, ठीक है ना, कि आपकी प्रैक्टिस रहेगी। जाए करें वर्क करें, एक नई इनवाइस क्रिएट करें। जाए भाई, वेंडर कोई और ले ले, कोई भी ले ले। ट्रेडिंग पार्टनर स्टार्ट करेंगे हम, ट्रेडिंग पार्टनर। नहीं, आईबीएम नहीं खुला हुआ, कोई और उठा लें। परसेंटेज करके देख लें क्या क्या आ रहा है।
एक मिनट, एक मिनट, ये आपने डेट डाली 1 फेब, नहीं नहीं, डेट आप डालें ओल्ड, डेट आप डालें फॉर एग्जाम्पल 1 जैन कर दें, 2018 कर दें। ठीक है, चलो। सप्लाई साइड डालें ना, सप्लाई साइड, ये सप्लाई साइड पे। हाँ, इसके एल ओ बी, एल ओ बी, इसकी ये ना एल, ये इसको एल ओ बी कहते हैं ना, इसको एल ओ बी बोले। कोई भी एक उठा लें, उठा लें कोई एक भी। ठीक हो गया। टैप करना होगा, टैप करें। आपका लेफ्ट हैंड होना चाहिए अपने टैप की तरफ, टैप में। हाँ, ठीक है, ठीक है, कैरी ऑन, आगे जाए। छोड़ दें इसको, टैप करें। हाँ, डिसिप्लिन डाल दें कुछ भी, रहने दें। Leave it। नहीं नहीं, डायरेक्टली छोड़, एकदम सिंपल रखें, ज़्यादा गलत। तो पानी है इसका सर। फिर ये आपका हेडर कंप्लीट हो गया। अब आप ये ना लाइन्स, लाइन पे क्लिक करें, नीचे जो लाइन्स आ रहा है, ये वाला। अब यहाँ पे अमाउंट डालें, सेम अमाउंट। हेडर और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेम होना चाहिए। नहीं नहीं, ये ना डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, ये वाला, इसको क्लिक करें, डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट यहाँ डालना होगा। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको क्लिक कर सकते हैं। तो आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने किसी को उठा ले, सिलेक्ट कर लें, ये सारा। हाँ, मतलब उसका हम कौन सा जीएल देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कि किस पर्पज के लिए आ रहा है और कौन सा जीएल हम डेबिट करके जा रहे हैं, वो है बेसिकली डेबिट जीएल है। वो ठीक है, ठीक है, बस इसको आप सेव करें, सेव करें। ये आपकी इनवाइस कंप्लीट हो गई। अब ये इनवाइस कौन ओपन करेगा, सीएफओ। अब बंदा चेंज हो गया, ठीक है ना। अब सीएफओ क्या करेगा, इसको वैलिडेट करेगा। अब करें आप वैलिडेट, एक्शन में जाएंगे। वेरी गुड, वैलिडेट। कैसे पता चला आपको वैलिडेट होगी ये, आप देखिए यहाँ पे वैलिडेट लिखा हुआ है। दिस इज द वे हाउ वी वैलिडेट द इनवाइसेस। अब नेक्स्ट फेज क्या है, इसकी पेमेंट करें। गुजरेगा 40 दिन गुजरेगा आपके, ठीक है ना। अब आप वी विल गो फॉर पेमेंट, पेमेंट्स करें। इसको कैसे पेमेंट करेंगे, नहीं नहीं, वी विल गो सेम फॉर एक्शन। क्लिक ऑन एक्शन बटन, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा पेनफुल। हाँ एग्जैक्टली। अकाउंटिंग भी हम चाहे अभी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कोई कोई वो नहीं है। पेमेंट करें पहले।
टैप करके आगे बढ़, टैप पे आ गए, एक उल्टा आपको टैप को मिलेगा। हाँ आगे बढ़ते जाए। पेमेंट डेट डाल दें, 1 जनवरी 2012 डाल दें। बैंक अकाउंट परसेंटेज लिखिए, परसेंटेज पे लिखें। आपको अगर कोई चीज क्लैरिफाई नहीं है तो आप परसेंटेज लिख के फिर आप उसका नाम लिख के फिर से टैप कर दीजिए, इंटर कर दें। नहीं, स्टार्ट में भी लिखें परसेंटेज, फिर आप, हाँ बैंक लिखें और फिर परसेंटेज कर दें। हाँ ये आ गया। अब कोई भी इसमें बैंक सेलेक्ट कर लें। ठीक है, टैप करके आगे बढ़े। पेमेंट डॉक्यूमेंट, अभी चेकबुक है, उठाएं ये पेमेंट डॉक्यूमेंट उठाएं। दिस इज योर चेकबुक ऑफ द सेम बैंक अकाउंट। ठीक है, ओके, 1000 इसकी चेकबुक अवेलेबल है, चेक नंबर आपका आ गया। ठीक हो गया, आगे बढ़े। छोड़ दें, कैंसिल करें, कैंसिल और सेव कर दें। इट विल टेक टाइम। पेमेंट हो गई है। ठीक है, पेमेंट हो गई, हो गई, फाइनल हो गई। ये देखे ना, पेमेंट अमाउंट क्या आ रहा है, 800। डेट आपकी 12 जनवरी आ गई, ठीक है ना। अमाउंट ये हो गई, इनवाइस नंबर ये है, ये इनवाइस डेट है, इनवाइस अमाउंट है, और इसकी ये पेमेंट होगी 600 रुपये। नहीं नहीं नहीं, पेमेंट का चक्कर नहीं हुआ। बस वो एक फॉर्म होता है, उसमें जाकर आप इनवाइस उठाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली लास्ट फेस होता है ना। सब चीज़ें कंप्लीट हो गई है, अपना सिर्फ सिंपल आखिरी स्टेप बाकी है, तो वो पेमेंट हो जाती है। अब इसकी अकाउंटिंग चलाएं। ठीक है, तो इस तरह इसकी हमने अकाउंटिंग रन कर दी है। ये बेसिकली तरीका होता है एक इनवाइस डालने का और उसकी पेमेंट करने का। इनवाइस में अकाउंटिंग क्या हुई आपकी, एक्सपेंस डेबिट होकर लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई। फिर जब आपने पेमेंट करी तो उसको अकाउंटिंग क्या हुई आपकी, लाइबिलिटी डेबिट हो गई और बैंक कैश आपका क्रेडिट हो गया। ये इसका एक पूरी इसकी साइकिल है बेसिकली। यहाँ तक कोई मसला, बिल्कुल सिंपल है। एग्जैक्टली। हाँ, अब वो फेज 2 है। अब हम क्या काम, ये था प्रोसेस का अमल। अब आप जो सवाल कर रही है वो हमारा सेटअप है, ठीक है ना। कि एक नया सप्लाई आया, आपको मेल करी यूजर ने कि भाई नया सप्लाई आया, उसको ओपन करें, तो उसका एक तरीका कार है, हम वो देखते हैं। उसको बंद करें। हाउ वी क्रिएट सप्लायर। सप्लायर्स के लिए देखिए एक अलग पूरा एक फंक्शन दिया हुआ है ओरेकल पेबल्स में, दिस इज कॉल्ड सप्लायर्स। इसको हम क्लिक करेंगे और इसकी एंट्री पे क्लिक कर देंगे, तो इसका एक अलग यूआरएल फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, ये इसका मेन सप्लायर का फॉर्म है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, नया क्रिएट। जब क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम क्रिएट सप्लायर पे क्लिक करेंगे। अगर हम कोई क्यूरी करने जा रहे हैं कि भाई क्या पता ये सप्लायर पहले से ना खुल रहा हो, तो हम यहाँ पे लिख कर कुछ भी एबीसीडी लिख दिया हमने,
और उसको हम गो कर देंगे कि आया कि इस नाम का कोई सप्लायर है कि नहीं है। तो इसने दिखा दिया कि एबीसी कंपनी और एबीसी कॉर्पोरेशन दो सप्लायर हमने विच इज ऑलरेडी ओपन इन द सिस्टम। ठीक है ना, लेकिन हम कह रहे नहीं भाई हमारा जो है वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, दिस इज न्यू वन। तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग फॉर द क्रिएट न्यू सप्लायर बटन, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू सप्लायर बटन। ठीक है, अब ये आ गई यहाँ पे मेन फॉर्म आ गया इसका सप्लायर ओपन करने का। यहाँ हम नाम लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमारा वेंडर का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। टाइप क्या है, कैंडिडेट सप्लायर। तो टाइप की हमें दो होती है, एक होती है यूज टू प्रोसेस एक्सपेंस पेमेंट इंटरनल एम्प्लॉय। समटाइम ये होता है कि कोई एम्प्लॉय हमारा इस्लामाबाद जाता है, लाहौर जाता है ना, तो उसको कुछ एक्सपेंस के लिए वो कहता है भाई मैं इतना तक खर्चा हुआ है तो मुझे पैसे चाहिए। तो फिर हम उस सप्लायर को, उस एम्प्लॉय को एज अ वेंडर ओपन करते हैं। तो टाइप उसमें हम क्या करते हैं, हम ये टाइप लिखते हैं यूज टू बी प्रोसेस एक्सपेंस। तब उसकी जितनी भी इन्वाइस होती है वो डाल के उसको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग पार्टनर होता है हमारा, जो नॉर्मल जब सामान खरीद रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सप्लायर, क्लिक ऑन अप्लाई। बाकी फील्ड जो है वो नॉन मैंडेटरी आप छोड़ दें कुछ चीज को। ठीक है, हमने इस प्लान नेम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हमने इतना ओपन कर लिया हमने। इसका सप्लाई नंबर 32 ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। ठीक है ना, उसके बाद हमारा क्या काम होता है कि हम इसकी एक साइट खोलें। साइट कैसे खुलती है, हम जाते हैं एड्रेस बुक और क्लिक कर देते हैं क्रिएट के ऊपर। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसकी एड्रेस डालना पड़ता है कि इसकी साइट कौन कौन सी। फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया कि भाई B1 BC, ये कोई एरिया है फॉर एग्जाम्पल हमने इसकी कोई साइट बना दी। ये किस काम पर्पज के लिए यूज किया हमने, इसी को हमने फॉर एग्जाम्पल कोई भी इसका एड्रेस में आप डालना चाहते डाल दें। आपने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया BC 5 इस तरह के परचेजिंग और पेमेंट के लिए हम ये वेंडर ओपन कर रहे हैं, हम चेक बॉक्स लगा दिया। आई थिंक दैट इज इनफ। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ये पे सप्लाई चेन वालों की चीज है। हमारा जो मेन पर्पस है वो पेमेंट्स को लुक आफ्टर करना। अच्छा, वो अभी कह रहा है कि ये जो हमने डाटा एड्रेस ये वैलिडेट नहीं करता है पेड सिटी के हिसाब से। तो हम इसके अंदर फिर क्या करें, इसको चेंज करें। देखिए वो अलग साइड का बोलेगा। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया हमने, और फिर हम इसको अप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमने एक वेंडर की साइट क्रिएट कर ली, और साइट का नाम क्या है, डी साइट। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसकी बाकी और चीजें इसमें कोई इतनी वो नहीं है। अगर हम इसको एज छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। टेक्स्ट में हम देख लेते हैं टेक्स्ट में क्या क्या चीजें आ रही होती है। विद होल्डिंग आप चाह रहे हैं तो लगा दें, वरना छोड़ दें। ठीक है ना, विद होल्डिंग लगा देंगे तो नाउ विद होल्डिंग पे चेक बॉक्स लग जाएगा। ठीक है ना, विद होल्डिंग इसको फिर हमने सेव कर लिया। अच्छा, इसका नंबर क्या, 32 नंबर है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि आया कि ये हमारा वेंडर सही बना है कि नहीं बना है। हम क्या करेंगे, हम इसकी इनवाइट डाल के देखेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है ना,
कैसे चेक करेंगे? दोबारा जाएंगे हम डिवाइसेस के ऊपर एंड ट्रेडिंग पार्टनर हमारा 32, ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने दे दिया। अब हम कैन इंटर दी एनी डिवाइस फॉर द सेम वेंडर, ठीक है ना। अब मैं चाहूंगा कि आप एक नया बनाएं वेंडर और उसकी एक इनवाइस डालें, किसी भी नाम का वेंडर बनाएं। नहीं नहीं, आप क्रिएट करें न्यू, आपको एक नई इनवाइस क्रिएट करनी होगी, वेंडर बनाना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, मैं आपको पहले पैक कर दूं, ठीक है ना। सप्लायर ये रहा। अब आप कोई भी टाटा पाकिस्तान या किसी भी को नया सप्लायर बनाएं और फिर उसकी लाइबिलिटी बुक करें। कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक हो गया। अब इसके चेकबॉक्स लगाएं, चेकबॉक्स लगाएं सिलेक्ट में। ये एन वाई नाम की हमने अप्लाई करना है, ठीक हो गया। ये हमने एक एन वाई नाम की एक साइट क्रिएट कर दी एक्स वाई लिमिटेड वेंडर पे। अच्छा, इसमें हमने विदहोल्डिंग नहीं लगाया, विदहोल्डिंग लगाया जरा, टैक्स में जाएं, अलाउ विदहोल्डिंग, हाँ। इससे फायदा क्या होगा कि हम इसका विदहोल्ड भी विदहेल्ड कर सकते हैं, कि बहुत सारी इनवाइस में आपको विदहोल्डिंग लगाना होता है ना, कुछ परसेंटेज होता है वो काटना होता है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये सेव हो गया। वेंडर नंबर क्या है? 32 33 है। हाँ, अब इनवाइस पे जाएं, ये क्रिएट हो गया। वेरी गुड। अब आप एक इनवाइस इंटर कर दें, प्रॉपर इनवाइस, और सी पेमेंट करें। हाँ, पहले पूरी इनवाइस बनाएं जैसे भी पहले बनाई थी। हाँ, टैप करके आगे बढ़े, इनवाइस डेट डालें, 2012 की डालें। ओके ओके करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप थोड़ा ओल्ड डेट डाल रहे हैं, खैर कोई मसला नहीं है। ओके करते हैं सर, ओके करते हैं। इनवाइस नंबर डालें। अच्छा, इनवाइस नंबर में दो बातें हैं, अगर आप कुछ नहीं डालेंगे तो वो डेट को ना वो समझ लेता है, वही इसी डेट को, इनवाइस डेट को, लेकिन आप डाल दें। नहीं नहीं, ये तो सिंपल वो रखे ना, यूएफडी रखे ना, इसको करें, कैंसिल करें, ये यूएफडी होगी ना, यूएफडी इसको कर रहे हैं।
हाँ यूएफडी ले। इनवाइस इनवाइस नंबर सही करें, इनवाइस नंबर कुछ डालते हैं 1 2 3। हाँ इस पे नंबर डालते हैं कुछ 1 1 2 2 कुछ भी करें। क्या आपका क्या एग्रीमेंट हुआ है वेंडर के साथ, पेमेंट कब करनी है? एक्चुअली इट इज पेमेंट टर्म्स। ठीक है इसको जाने दें, हाँ सही है। हाँ ये तो कुछ हो गया, अब लाइन पर आए, अमाउंट डालें। ठीक है सेव करें। नहीं नहीं सेव करें, कंट्रोल एस करें, खुद सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस करें या ऐसे, इस पे जाएं, फर्स्ट टैब पे जाएं, जनरल टैब पे, जनरल जनरल, नहीं ये ना। हाँ इसको वैलिडेट करें। अब बेसिकली एक तरह का ये होल्ड लगता है सिस्टम में ना, सिस्टम में होल्ड लगता है। इसका मतलब ये कि दोबारा करने की जरूरत है, करें दोबारा करें, करने एक्शन पे जाए दोबारा। नहीं करा, अब क्या होल्ड लगा है, हमें ये चेक करने के लिए जाना पड़ेगा थर्ड टैब में, होल्ड वाले टैब में जाए। मैं कह रहा हूँ ये अब जैसे होल्ड लगा है ना, इसकी रीजन देखने की होल्ड क्या है, तो इसके लिए हम जाएंगे होल्ड वाले टैब में, दिस वन क्लिक करें इसको। अब देखिए ये क्या बोल रहा है इसमें, लाइन वेरिएंस, कह रहे हैं लाइन के अंदर कोई वेरिएंस आ रही है, टोटल ऑफ इनवाइस, क्या बोल रहा है ये, टोटल, एक मिनट, टोटल ऑफ इनवाइस लाइन डज नॉट इक्वल इनवाइस अमाउंट। हमने सीएम तो डाला है हमने 500। अच्छा, हो ये रहा है कि सिस्टम जो है ना इसका इनपुट टैक्स भी काट रहा है 40, इसलिए जो हमारा हेडर का अमाउंट है सिर्फ डिफर हो गया। इसका तरीका क्या होता है कि आप इसको कॉपी कर लास्ट वाले को, और उसके जो हेडर हेडर में डाल दें, हेडर वाले इनवाइस अमाउंट, हाँ डाल दें। हाँ आप सेव करें और वैलिडेट। बिल्कुल, नहीं डिटेक्ट नहीं कर रहा, ये बेसिकली इनपुट टैक्स लगा रहा है ये, जो आपका जीएसटी होता है ना। हाँ अब एक्शन पे जाए दोबारा और वैलिडेट करें। ये हो गया, क्यों पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका हेडर अमाउंट इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। जब ये रूल फॉलो नहीं होगा तो कभी भी इनवाइस आपकी वैलिडेट नहीं हो सकती, यही काम मैनेजर का है। ठीक है ना, 6 6 लाख रुपए लेके बैठे हुए ना, उनका काम है कि इनवाइस को वैलिडेट करें, सही जीएल अकाउंट है क्या नहीं है, वो पूरा प्रॉपरली देखें फिर वैलिडेट करें। ये अकाउंटेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि इनवाइस गलत डली है, इनवाइस गलत हो सकती है। एक अकाउंटेंट एक छोटा एम्प्लॉय होता है 50 60 हजार वाला ना, जो मैनेजर होता है वो 2 2.5 3 लाख रुपए ले रहा होता है, तो ही रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना, तो वैलिडेट एक बहुत बड़ा काम होता है। नहीं तो एक सिंगल क्लिक है, लेकिन इसके पीछे लाखों रुपए लगे हुए हैं कंपनी के, और अगर कोई इनवाइस को वो गलत वैलिडेट कर देगा तो ही विल बी फायर, उसे फायर भी कर देंगे, भाई आपने गलत काम करा है। तो फाइनेंस का काम बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाला होता है,
बहुत होश से रह के करने वाला काम होता है, क्योंकि मामला होते हैं इसके अंदर पैसे के। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। हमने इनवाइस डाल ली, पेमेंट डाल दी, और हमने एक वेंडर क्रिएट कर लिया हमने। हम्म। नहीं, उसकी रिपोर्टें होती हैं, उसकी रिपोर्टें होती हैं जो आपके होती है ना, एजिंग। हाँ, एजिंग रिपोर्ट होती है, वो आप रन करते हैं तो मालूम है हमें किस किस वेंडर की पेमेंट कितनी कितनी करीब आ रही है करने की। तो आप रिपोर्ट बना लें, वो आपको दिखा देगा आराम से, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, इनवाइसेस के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं? इंक्वायरी, आपको इंक्वायरी करनी है किसी भी इनवाइस की, आप इंक्वायरी पे चले हैं, इनवाइस पे चले गए यहाँ फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी वेंडर को उठा लिया, तो भाई मुझे फला वेंडर को चेक करना है कि आया कि कितनी उसकी इनवाइसें बाकी है, कितनी नहीं बाकी है। फॉर एग्जाम्पल हमने सीरीएम हेल्थ केयर को ले लिया, ये हमारा वेंडर है, हम चेक करना चाह रहे हैं कि भाई कि क्या हिसाब किताब चल रहा है उनका भी कंपनी के साथ। तो हमने देखा कि भाई इनको तकरीबन 26,000 की अभी हमें इनवाइस, ठीक है ना, तो हम इसका देख सकते हैं टोटल 4 इनवाइस हैं 26,000 की, हम और फर्दर 4 इंक्वायरी करना, हम क्लिक कर देंगे इनवाइसेस के ऊपर, तो ये सारे हमारी इनकी एक्टिविटी आ जाएगी, ये सब इनवाइसें डली हुई है इस तरीके से, 50,000, 60,000, डेबिट डायमंड भी डाल रहे हैं। तो इस तरीके से टोटली हम इस तरीके से इसको इंक्वायरी कर सकते हैं, हम कोई मसला नहीं है। बाकी क्विक इनवाइस जो है ना, ये क्या पता कोई अमेरिकन में कोई होता हो मामला, पाकिस्तान मैंने अब तक अपने किसी क्लाइंट पे देखा नहीं कि क्विक इनवाइस बोल रहे हो, वो चीज़ें होंगी कुछ। पेमेंट्स में आते हैं, पेमेंट्स में क्या होता है, एंट्री एंड पेमेंट्स। अच्छा, अभी हमने क्या किया था, इनवाइस डाल के हम पे इन फुल से गए थे, तो उसमें क्या करता है वो उसी इनवाइस की पेमेंट कर देता है। ओके, अब पेमेंट वर्क बैंक से जो है कि आप एक चेक बनाएंगे और वो मल्टीपल इनवाइसेस को उस पे ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता है आप एक ही इनवाइस लें, आप एक भी ले सकते हैं, मना नहीं है आपको, लेकिन मकसद जब पेमेंट से हम जाते हैं तो ज़्यादातर फॉर एग्जाम्पल यूजर की 6 इनवाइस हैं, तो मैं अपने 6 चेक तैयार नहीं करूंगा, एक चेक बना दूंगा 1,20,000 का, फॉर एग्जाम्पल एक इनवाइस 20,000 की है। तो अब यूजर बोलेगा भाई आप मुझे अलग अलग चेक क्यों दे रहे हो, आप एक ही चेक दे दो, असल चीज तो उसमें अमाउंट है ना, मेन चीज। तो मैं एक चेक बनाऊंगा और 6 इनवाइस को मैं अटैच कर दूंगा, यहाँ तक क्लियर है। तो इससे मुझे फायदा क्या होगा कि मेरा एक चेक गाया होगा, वेरी सिंपल। तो उसके लिए मैं पेमेंट वर्क बैंक जो है इसको यूज करूंगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल या ट्रेडिंग पार्टनर कोई भी उठा लेते हैं, जैसे 3M हेल्थ केयर, मिनट में डाल दी फॉर करीब 12 डाल दिया मैंने, बैंक ऑफ अमेरिका कुछ पेमेंट डॉक्यूमेंट जो भी अभी है अवेलेबल, ठीक हो गया, ठीक है ना। अब मैंने ये डाल दिया हेडर, अब मैं इनवाइस सेलेक्ट करूंगा, इंटर एडजस्ट इनवाइस, इस चेक के अगेंस्ट में कितनी इनवाइस पास करना चाह रहा हूँ, रिलीज करना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये इनवाइसें लगी हुई हैं, एक मिनट। तो मैं यहाँ से इनवाइस उठा लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मुझको करनी है, ये इनवाइस कभी पहले किसी ने डाली हुई है, ठीक है ना, उसको मैं ओके कर दूंगा, तो ये अमाउंट इस तरीके से आ गया 54,000, ठीक है ना। अब मैं चाहूँ कोई और इनवाइस भी उठा सकता हूँ, जो हम पे इन फुल से जा रहे थे ना, वो सिर्फ एक ही इनवाइस की हम कर सकते थे, एक इनवाइस की एक पेमेंट, ठीक है, हम
वर्क बेंच पे है तो हम चूज मल्टीपल इनवॉइस। अब इनवॉइस में आपके एक है, बाकी सारे इसके डेबिट मेमो है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं डेबिट मेमो लगा सकता हूँ। डेबिट मेमो का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको, जब इनवॉइस अमाउंट कम करनी होती है तो हम डालते हैं डेबिट मेमो। तो अब आप देखिए 542 का अमाउंट कम हो गया टोटल से। पहले 54250 था, अब 500 कम हो तो कितना हो गए 53707। यहाँ तक क्लियर है, मामला बिल्कुल सिंपल है। और फिर इसको हम सेव कर लेंगे ताकि हम अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर सकें। ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ठीक है, अभी बता रहा है पेमेंट अमाउंट 54250। क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंटिंग एंड फाइनल अकाउंटिंग हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, आपको फर्दर अकाउंटिंग देखनी है कि अकाउंटिंग क्या बनी, यू कैन गो ऑन टूल्स एंड व्यू अकाउंटिंग। तो आपको वो अकाउंटिंग भी फर्दर दिखाएगा कि अकाउंटिंग क्या बन रही है एक्चुअली। ये देखें, आपको वो दिखा रहा है कि लाइबिलिटी जो थी वो डेबिट हो गई और जो बैंक अकाउंट था वो क्रिएट हो गया इतने अकाउंट से। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग को भी चेक कर सकते हैं ऑन रन टाइम। तो ये तरीका होता है पेमेंट से जाके इनवाइस करने का। इसके अंदर हम डीएम भी लगा सकते हैं। हाँ, इंटर एडजस्ट इनवाइस पे गया मैं, फिर एक छोटी सी स्क्रीन आ गई इनवाइसेस की ना, उस पर क्लिक करेंगे, एलओवी लेंगे उसकी, तो मल्टीपल इनवाइस आ जाएंगी। तो ये तरीका कार होता है पेमेंट वर्क बेंच से पेमेंट बनाने का। ये आप नोटिफाई भी करते हैं नोट पैड में, फिर बाद में जब आप लैब करेंगे ना तो आपको उसको सब आपको इसे प्रैक्टिस करनी है फिर बैठ के। अच्छा, उसके बाद क्या है इसके अंदर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से क्या मुराद है कि आपको हर महीने सब लेजर के अकाउंटिंग पीरियड्स खोलने होते हैं। ठीक है ना, हर महीने की एक्टिविटी होती है, उससे पहले हमें अकाउंटिंग पीरियड्स खोलने होते हैं। किस तरीके से, ये देखें, कंट्रोल पेबल पीरियड्स में गए हम और क्लिक करा हमने, इस तरह ये सारे पीरियड्स हमारे ओपन है। ठीक है ना, अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका पीरियड क्लोज है इन केस, आप क्या करेंगे, आप एलओवी लेंगे इसकी और इसको ओपन करके ओके कर देंगे हम, तो पीरियड आपका ओपन हो जाएगा सिस्टम में। हाँ बिल्कुल, पुराना पीरियड आप क्लोज करेंगी और नया पीरियड आप खोलेंगे। जैसे अभी नया हमारा क्या है, फेब आया ना अभी। हाँ, मतलब आप बीइंग कंसल्टेंट आपको यूजर बोलेगा, आप ये काम करोगी। तो ये चीजें होती है। क्या चीज, आवाज ब्रेक हो रही है। क्लोज ऐसे ही सेम आप इस पे अब, हाँ आप अक्टूबर 11 को क्लोज करें फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लिक करा और इसको आपने क्लोज करके ओके कर दिया, तो ये पीरियड क्लोज हो गया, फिर आप सेव कर देंगी तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। हाँ बस, एक वक्त मतलब एक ही पीरियड करेंगे ना आप, दूसरा थोड़ी है। एक वक्त हम एक ही पीरियड करेंगे। अब जैसे ये फैब कंप्लीट होगा तो हम क्या करेंगे, फैब क्लोज करेंगे और अप्रैल खोलेंगे, मार्च खोलेंगे सॉरी। तो इस तरीके से आपको पीरियड्स भी, हाँ एग्जैक्टली exactly, हाँ नहीं, मेन चीज क्लोजिंग का फायदा ये होता है कि आपकी बुक जो होती है ना वो अकाउंटर बना चुका होता है पहले, तो अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो कोई छोटा यूजर ने अगर उसमें एंट्री उंट्री कर दी ना तो फिर आपकी बुक हिल जाएगी। तो इसलिए आपको हर महीने जो सीएफओ होते हैं, मैनेजर फाइनेंस होता है, वो एक बकायदा ईमेल करता है कंसल्टेंट को कि भाई फरवरी खत्म हो चुका है, फरवरी क्लोज कर दें, जनवरी खत्म हो गया, जनवरी काइंडली क्लोज कर दें। तो आपको क्लोज करना पड़ता है फौरन। आप नहीं करोगे तो कोई भी इसमें यूजर एंट्री कर सकता है, क्योंकि फाइनेंस में 25 यूजर काम कर रहे होते हैं एक ग्रुप में। अकाउंटिंग,
अकाउंटिंग और कंट्रोल पेमेंट पीरियड्स, यहाँ से हम यू कैन ओपन एंड क्लोज एनी पीरियड। अच्छा ये हो गया, सप्लायर हमने डाल दिया। एम्प्लॉय बेसिकली एचआर का काम है, इसमें फंक्शन लगाया हुआ है पेमेंट में। ये एचआर का जो कंसल्टेंट होता है वो हमारा इसमें एक्चुअली इतना कोई वो नहीं है। सेटअप देखिए, सेटअप में आके चीजें, सेटअप के अंदर इनवाइसेस, पेमेंट टर्म्स, समटाइम जो पेमेंट टर्म्स होती है हमारी वो कम होती हैं, कोई नया वेंडर है कोई नई पेमेंट टर्म्स लेकर, तो हम यहाँ पे आराम से इसको क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेमेंट टर्म्स है 10 नेट करके, जो भी है एक्सप्लेन दैट, आप यहाँ पे क्रिएट आराम से इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मोस्टली बनी होती है, जो बनी हुई नहीं है उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं और फिर इसको वेंडर पे असाइन कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेट भी ऐसा ही है, आपको बनाना पड़ता है, आप चाह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेट तो आप इसको बना के लगाते हैं इसके अंदर, जहाँ सवाल होता है वही सवाल होता है नॉर्मली। पेमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, पेमेंट्स में भी यही है, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। कैलेंडर, कैलेंडर एक बार देते हैं, ये थोड़ी मेन चीज़ है। कैलेंडर में दो चीज़ें होती हैं, टाइप्स और पीरियड्स। टाइप्स का मतलब क्या है कि आपको पहले टाइप क्रिएट करनी होती है कैलेंडर की, और ये भी एट वंस एक्टिविटी है, एक बार जब बन जाता है तो वही यूज हो रहा होता है बार बार। ठीक है ना, ये सारे टाइप से बना लेते हैं। कैलेंडर मंथ हो गया, एंग्रो 14 पीरियड, इस तरीके से हम टाइप बना लेते हैं। फिजिकल 14, फिर उसके बाद हम बनाते हैं पीरियड्स। हमने ऊपर मेन कैलेंडर का नाम डाला और इसके लिए पीरियड डिफाइन कर दी इस तरीके से, अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरीके से 12 महीने या 14 महीने, इसके हम पीरियड से डिफाइन कर लेते हैं। फिर यहीं से उठ के सिस्टम पे जा रहा होता है। ये भी एडवांस एक्टिविटी एक बार हो जाती है तो उसके बाद से इस्तेमाल होती है, बार बार बनाने की जरूरत आपको नहीं होगी ना। करेंसी, कोई नई करेंसी आपकी सिस्टम में आई है, हम करेंसी डाल सकते हैं सिस्टम के अंदर। क्या आपका किसी नई 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 नया कोई वेंडर आया है जो कि किसी और दूसरे मुल्क में रहता है, उसकी नई करेंसी है, तो आप करेंसी को यहाँ कहाँ ये करेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, यूएई दरहम हो गया, एएफपी अफगानी ओड हो गया, अफगानी हो गया, जो भी है आपकी करेंसी, यूएफडी हो गया, पीकेआर हो गया, इंडियन करेंसी है, आईआर है, तो ये सारी हम यहाँ पे बहुत आराम से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉरन में कोई नई करेंसी है हमें पता नहीं है, हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम क्लिक करेंगे प्लस पे, तो ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे कोड, कोड मतलब शॉर्ट की, कोई भी शॉर्ट की डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमने डाल दिया ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी इसको कर रहे हैं, वन कर लें, टू कर लें, सिंपल ऑस्ट्रेलिया का करेंगे, नाउ कर दिया, नेम डाल दें ऑस्ट्रेलियन का। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन जो भी है उसके आप डाल दें। अभी इनकी क्या रेट कितने हैं ऑस्ट्रेलिया की करेंसी के, डॉलर से ऊपर है नीचे ऑस्ट्रेलिया? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, बस इसको हम सेव कर देंगे। अच्छा मिस भी अजान हो रही है, थोड़ा ब्रेक कर ले, थोड़ा सा अजान ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना, आप भी जब तक नमाज पढ़ लें। ओके, फिर नमाज
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमने इससे करेंसी डिफाइन कर ली, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम क्या क्या चीजें हैं। टैक्स। अच्छा, विदहोल्डिंग का आपको कॉन्सेप्ट तो है ना। ये विदहोल्डिंग हम क्यों करते हैं? विदहोल्डिंग हम बेसिकली जब हमें वेंडर का एग्जेम्प्ट नहीं होता है तो हमें फिर राइट्स है कि हम उसकी इनवाइस के ऊपर विदहेल्ड कर लें कुछ अमाउंट, ठीक है ना। उसके लिए हम कुछ रेट डिफाइन करते हैं। उसका कुछ तरीका होता है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सिंपल है बहुत। हम कोड में जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट 11, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे सारे विदहोल्डिंग कोड डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक विदहोल्डिंग कोड बनाया 1099 न्यू के नाम से, डिस्क्रिप्शन डाल दी कि ये बैकअप विदहोल्डिंग है। उसका जीएल क्या होगा वो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। जीएल क्या है इसका? विदहोल्डिंग टैक्स के नाम का जीएल बनाया, वो हमने लगा दिया, ठीक है ना। और फिर उसको हमने रेट डिफाइन कर दिए, जो भी है कैलेंडर बनता है विदहोल्डिंग अलग से, वो हमने पे असाइन कर दिया। और रेट का डिफाइन करा हमने यहाँ पे 10%। यानी कि जब भी हम उसकी इनवाइस में लगाएंगे, किसी की भी इनवाइस में कोड लगाएंगे तो 10% उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर पॉलिसी आती है भाई, अब
आज की डेट से हम किसी का भी 10% नहीं काटेंगे, तो हम इसको फिर कोड को डिसेबल करेंगे। डिसेबल हम किस तरह करेंगे कि हम यहाँ पे डेट डाल देंगे, इफेक्टिव डेट, आज की डेट, कि आज के बाद से कोई भी अमाउंट विदहेल्ड ना हो, तो फिर अमाउंट विदहेल्ड नहीं हो। तो ये बेसिक। हाँ, तो आप इसको यहाँ से बंद करेंगे और इसके नीचे आप नया रेट डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि 2 फरवरी के बाद नया रेट आ गया 12%, फॉर एग्जाम्पल, तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ डालेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है ना, और हम यहाँ डेट डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 फरवरी से ऑनवर्ड ना, ठीक है ना, और यहाँ डाल देंगे 12%। तो जब भी इनवाइस पे लगेगा ये, तो 12% कट रहा होगा, ठीक है ना। ये बेसिकली फार्मूला है विद होल्डिंग का। विद होल्डिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब हमें किसी इनवाइस से विदहेल्ड अमाउंट को एग्जाम करना होता है, तो हम वहां पे विद होल्डिंग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये विद होल्डिंग की सारी ट्रीटमेंट है। ठीक है रूही, आज के हम यहीं पे रखते हैं, सही ना, वरना बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो मिक्सअप हो जाएगा फिर आपको भी। तो फिर इंशाल्लाह बाद में हम नया सेशन हम इसको देखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। बाकी इसको राशिद को आप बोल दिएगा ये वीडियो या रिकॉर्ड करके ना इसको सेव कर ले, फिर हम हाँ, वो जब हमारा नया सेशन होगा ना, बल्कि अभी हाथ से आपने क्रिएट कर ही ली थी ना, 1 मिनट। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ ये रहा। बल्कि याद पड़ा, मैंने आपकी आईडी बनाई थी शुरू में फर्स्ट सेशन में। हाँ, देखिए क्या इसका नाम, रूही, क्या स्पेलिंग कीजिए आपकी, RHIN, आ रही है ना? ओहो, खैर नहीं, हम बना लेते हैं, ठीक है ना। ROOHIN, रूहीना, ठीक है ना। पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं, वेलकम @123, वेलकम @123, ठीक है ना, एस यूज़र। और मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ, ट्रिबल वीजन ऑपरेशन देता हूँ, ट्रिबल वीजन ऑपरेशन। ट्रिबल वीजन, पेबल वीजन ऑपरेशन यूएसए। अच्छा, हम इस वजह पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको ये दी साइन कर दी पेबल, और मैं आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी दे देता हूँ, यूजर आप क्रिएट करेंगे के लिए आप, तो ये भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बेसिकली फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम नहीं है ये सब, लेकिन बीइंग अ कंसल्टेंट आपको मालूम होना चाहिए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, फिलहाल हाँ, जीएल भी दे देता हूँ आपको। ठीक है, मैं वो जीएल दिया, अभी मैंने आपको एआर नहीं दिया, वो हम करेंगे फिर दूंगा आपको, ठीक है ना। फिलहाल मैंने आपको 3 दिया, इसी 3 की प्रैक्टिस करें, इसमें आपको टाइम लगेगा प्रैक्टिस में। ये मैंने सेव किया, और ये हो गया, आप यूजर आईडी आज बन गई ओरेकल की। तो फिर मैंने बंद करा। अब आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगी, तो आप अपने यूजर से लॉगिन करिएगा, कैसे करेंगे आप? हाँ, ये आप, ये देखें,
लिखें, अपना यूजर आईडी लिखें। नहीं, वेलकम, वेलकम डब्लू बड़ा है, डब्लू बड़ा, वेलकम 1 2 3, हाँ। डब्लू, ठीक है। अब करंट पासवर्ड में आप वही लिखेंगे, वेलकम एट द रेट 1 2 3, और न्यू पासवर्ड वो होगा जो सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए और किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। और पॉलिसी वही है, पहला कैप्स होगा और एक उसमें स्पेशल कैरेक्टर आएगा और एक कैप्स होगा। मैक्स मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, 8 कैरेक्टर मिनिमम। नहीं, मेरे में 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा चले, खैर है, आगे चले। वही सेफ नीचे, सेफ वही दोबारा रिपीट करें नीचे। ये इंटर योर करंट पासवर्ड। अच्छा, करंट पासवर्ड वो डालें जो वेलकम वाला है, वेलकम एट द रेट 1 2 3। वेलकम का डब्लू बड़ा, वेलकम एट द रेट 1 2 3, एट द रेट 1 2 3, हाँ। पासवर्ड वो होगा जो पहला वर्ड बड़ा डालें, फिर बीच में कुछ डालें, फिर एट द रेट करके। नहीं, एक वो गलती हो गई, एक बार हो गया, मैं डालता हूँ। वेलकम एट द रेट 1 2 3, फॉर एग्जाम्पल। मैं आपका डाल रहा हूँ, पाकिस्तान का P बड़ा कर देता हूँ, PAK एट द रेट 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ। P बड़ा, PAK एट द रेट